हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो अभी बहुत ही ज़्यादा करंट में चल रहा है टॉपिक, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो वॉर हो रही है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मोस्टली जो वॉर जैसे हालात ही हो गए हैं इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य। अभी जहाँ पे पूरे देश में कोरोना चल रहा है वहीं इन दो देशों के मध्य वॉर जैसे हालात है, तो ये भी आपके करंट अफेयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। इजराइल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है 10 क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले और बता देते हैं आपको कि वीडियो के लास्ट में आपको जो भी अपन ने क्वेश्चन करेंगे 10 उनका रिविजन करवाया हुआ है, तो वो भी आप ज़रूर देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं इजराइल की लोकेशन कहाँ पे है। और इजराइल लोकेशन से पहले ये भी देख लेते हैं, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ये जो फ्लैग है ये फ्लैग है इजराइल का, और सामने जो ये फ्लैग है ये है फिलिस्तीन का। जैसे आपको पता होगा अभी इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य काफ़ी ऐसे रॉकेट वगैरह भी चल गए हैं। और आज तो जो न्यूज़ है कि इसके साथ में जो पास में जो सीरिया देश है, चलो मैप में ही देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये समझाया हुआ है कि जो इजराइल यहाँ पे आपका हो गया इजराइल, और ऊपर जो ये है ये सीरिया है और ये गाजा है। तो अभी आपको पता होगा कि इजराइल और गाजा इन दोनों के मध्य वॉर चल रही है। यहाँ इनकी तरफ से रॉकेट हो रही है, इनकी तरफ से। लेकिन आज जो न्यूज़ आई थी कि साथ में जो सीरिया है वो भी इजराइल पे रॉकेट बरसा रहा है, तो इजराइल की तरफ से डबल साइड की वॉर चालू हो गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इजराइल के फैक्ट भी। अभी जो दूसरे देश है जो जॉर्डन और इजिप्ट, ये इसमें कोई भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन आगे देखना है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आप याद रखिए। ये आपको पता होना चाहिए कि मैप के अंदर इजराइल की लोकेशन कहाँ पे है। तो अब चलिए चलते हैं आगे। और आज का पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए कि आपको पता होगा इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है। इसमें आपको ये बताना है कि इजराइल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम है जिनमें एक तो हो गया एनटीपीसी, और जो एसएससी के एग्जाम है सीएचएसएल वगैरह, और रेलवे के जो ग्रुप डी है, तो उनके अंदर करंट अफेयर का पोर्शन आता है और उनमें वही पोर्शन पूछा जाता है जो अभी करंट में चल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि इजराइल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो डिस्कशन कर लेंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा, इजराइल लोकेशन कहाँ पे, एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है इजराइल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इजराइल की मुद्रा क्या है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि निम्न में से इजराइल की मुद्रा क्या है। तो क्या इजरायली रुपया है, डॉलर है, टक्का है, या फिर इजरायली शेकेल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इजरायली शेकेल है, वो है इजराइल की मुद्रा। तो ये भी आप याद रखिए, इजरायली शेकेल है इजराइल की मुद्रा। तो अगर टक्का कहाँ की मुद्रा है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि निम्न में से टक्का मुद्रा कहाँ की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इजराइल की राजधानी का क्या नाम है। तो आपको ये बताना है कि निम्न में से इजराइल की राजधानी का क्या नाम है। क्या हमास है, जेरूसलम है, हाइपर है, या फिर जॉर्डन है। वैसे अपन देखा था जॉर्डन तो अलग ही हो गया था, इजराइल की राजधानी नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, जेरूसलम है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है जेरूसलम की जगह कहीं कहीं पे आपको येरूशलेम भी मिल सकता है। तो आप दोनों में से कन्फ्यूजन नहीं होना है। जेरूसलम अगर नहीं दिया हुआ और उसकी जगह येरूशलेम दिया हुआ हो तो वो भी इजराइल की राजधानी है, दोनों ही नाम मिल सकते हैं आपको। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा में अभी यही है। तो आपको ये बताना है इजराइल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू, रुवेन रिवलिन, व्लादिमीर पुतिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री पूछा है तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री है। अब अगर आपसे पूछा जाए इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है तो इसका सही आंसर क्या होगा, रुवेन रिवलिन इजराइल के प्रेसिडेंट है। और व्लादिमीर पुतिन का संबंध कहाँ से है, तो इनका सबको ही पता होगा कि रसिया से संबंध है इनका। चलिए चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसमें आपको ये बताना है कि निम्न में से इजराइल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या नील नदी है, जॉर्डन नदी है, पीली नदी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इजराइल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सही है, राइट आंसर क्या होगा, जॉर्डन नदी है। अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देते हैं, आपने अभी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में बेल आइकन भी दबा के रखिए, जिससे जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इस चैनल पे आपको हिस्ट्री की, साथ में साइंस की, और जो करंट अफेयर है ये तीनों, और जो भी आपके स्टैटिक पोर्शन है
ये चारों की चारों सीरीज तो अभी चल रही है और साथ में आने वाले टाइम के अंदर जल्दी रीजनिंग मैथ की सबकी क्लासें करवाई जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अभी तक पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सारे वीडियो की प्लेलिस्ट दी हुई है, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, इजराइल की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको ये बताना है कि इजराइल की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। माउंट हरमन, माउंट मेरोन, माउंट तेबोर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इजराइल की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपसे पूछी जाए तो माउंट हरमन इजराइल की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो आपको ये बताना है निम्न में से इजराइल की संसद को क्या कहते हैं। क्या सभा कहते हैं, हाउस कहते हैं, नेसेट कहते हैं या फिर डाइट कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेसेट कहते हैं इजराइल की संसद को। डाइट कहाँ की संसद को कहते हैं अगर ये पूछा जाए तो ये जापान की संसद को कहते हैं डाइट। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रख सकते हैं, डाइट जापान की संसद कहते हैं। इजराइल की संसद को अगर पूछा जाए तो नेसेट कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, इजराइल और जॉर्डन के मध्य कौन सा सागर सीमा बनाता है? तो आपको ये बताना है कि इजराइल और जॉर्डन है, उन दोनों के मध्य इनमें से कौन सा सागर है जो सीमा बनाता है। क्या मृत सागर बनाता है, इत्रा सागर बनाता है, स्वेज नहर बनाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के मध्य सीमा बनाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मृत सागर। जो डेड सी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि इजराइल और जॉर्डन के मध्य सीमा मृत सागर बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धर्म के लोग इजराइल में सबसे ज़्यादा रहते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अभी कौन से धर्म के लोग इजराइल में सबसे ज़्यादा रहते हैं? क्या ज्यूइश लोग रहते हैं, इस्लाम धर्म के, हिंदू धर्म के या फिर क्रिश्चियन धर्म के? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? ज्यूइश धर्म के लोग तो रहते हैं सबसे ज़्यादा इजराइल में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और आज का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल और किस देश के मध्य युद्ध जैसे हालात हो गए? तो अभी तो युद्ध होने ही लग गया, युद्ध जैसे हालात क्या हो गए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इजराइल और किस देश के मध्य युद्ध जैसे हालात हो गए? फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि किन देशों के मध्य युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं। जो फिलिस्तीन की जो हमास है वहाँ से रॉकेट दागे जा रहे हैं इजराइल की तरफ, और इजराइल की तरफ से वैसे देख लेते देखो क्या हालात है वहाँ के। ये फोटो में आपको पता चल जाएगा क्लियर कि इजराइल और उस देश के, यहाँ पे ये हो गया गाजा की तरफ से रॉकेट दागी जा रही है, और सामने जो इजराइल का डोम सिस्टम है जो ऑटोमेटिक रॉकेट का पता लगा के और फिर रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये वहाँ के हालात है, जैसे दिवाली मन रही है वहाँ पे। चलिए चलते हैं अब जल्दी, जितना जल्दी हो ये ख़त्म हो उतना ही देश के लिए और वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड सबसे ज़्यादा कोरोना की वजह से जूझ रहा है। तो उसके लिए जितना जल्दी ख़त्म हो सके उतना ज़रूरी है। अब चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये स्लाइड अगर आपको सारे क्वेश्चन एक साथ याद करने तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जैसे अगर आपको पूछा जाए इजराइल कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। राजधानी कौन सी है? जेरूसलम या फिर यरूशलेम, ये भी याद रखिए। मुद्रा कौन सी? इजरायली शेकल। और इसकी जगह इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको इजरायली शेकल नहीं देख के साथ में ये भी दे सकते हैं, न्यू लिख के आगे न्यू शेकल भी दे सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इजरायल शेकल या न्यू शेकल दोनों एक ही है। संसद आपसे पूछी जाए इजराइल संसद क्या कहते हैं? तो नेसेट है इजराइल की संसद का नाम। रेगिस्तान कौन सा है? तो नेगवे रेगिस्तान है। प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछे जाए कौन है तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री है। और सीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इजराइल कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए 4 देश के साथ में इजराइल सीमा बनाता है। कौन कौन से देश है? लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है और मिस्र है। वैसे आपको पहले ये बताया था, फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं, जो मैप था ना वहाँ पे देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं मैप के अंदर की चारों देश की लोकेशन क्या क्या है। ये मैप था, तो यहाँ पे आपको ये पता है ये इजराइल हो गया। तो इजराइल के 1 नंबर ये इजिप्ट है, एक साइड जॉर्डन बनाता है, ऊपर ये सीरिया है, और जो यहाँ पे जो ऊपर के और ऊपर यहाँ पे पोर्शन में वो है लेबनान। तो आपको ये पता होना चाहिए चारों देशों की लोकेशन कौन सी है और इजराइल के साथ में कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। ये रिवीजन अपन ने देख लिया था। अब दोस्तों इतने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इजराइल से रिलेटेड जो फैक्ट थे वो अपन ने डिस्कशन कर लिया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं और भी किसी अच्छे से वीडियो में।